हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार यादव आप सभी लोगों को टीएन क्लासेस में बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखे होंगे कि मैं आप सभी लोग को विषय सूची के बारे में बताए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस विषय सूची के विषय में आप लोग को मैंने चर्चा किए थे। आज मैं आप सभी लोग को उसी जो मैं विषय सूची के बारे में जिक्र किए थे उसी को ध्यान में रखते हुए एक एक चैप्टर, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोग को एक एक वीडियो रोज अपलोड करूंगा, तो आज मैं अपना क्या कर रहा हूं, पहला वीडियो वर्णमाला लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसे आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि आप लोग को क्या है, क्लास में याद करा देंगे, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं वादा करता हूँ कि आपको क्लास में ही पूरा वर्णमाला याद हो जाएगा, ठीक है। जिसे आप सभी लोग ध्यान से देखिए। वर्णमाला वर्णमाला टीएन क्लासेस आप लोग देख लीजिए। अपने यूट्यूब पे यहीं सर्च करेंगे टीएन क्लासेस तो अब आएगा, ठीक। यूट्यूब पे सर्च करेंगे टीएन क्लासेस तो तुरंत आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर दोस्तों मैंने क्या कहा थे, वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला नाम से ही पता चल रहा है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, वर्णों की माला। वर्णों की माला को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, ठीक है। या फिर कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या फिर वर्णों की माला, ऐसे याद कर लीजिए। वर्णों की माला को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णमाला में आप सभी लोग पहले ये जानिए कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर, वर्ण और ध्वनि। अक्षर, वर्ण और ध्वनि, ठीक है। अक्षर, वर्ण, ध्वनि। तो आप लोग जान लीजिए दोस्त, वर्ण और ध्वनि एक क्या है, सेम होते हैं। वर्ण और ध्वनि क्या है, सेम है, ठीक। वर्ण और ध्वनि क्या है, सेम है। अक्षर क्या है, मतलब जहाँ पे लगा है, अक्षर मतलब जिसका कभी नाश, अक्षर मतलब कि जिसका कभी नाश न हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। जिसका कभी नाश न हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ये यूपी पुलिस में एक बार पूछा था कि अक्षर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, जिस वर्ण का कभी नाश न हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ण और ध्वनि कैसे सेम है, आप लोग के दिमाग में आएगा कि वर्ण और ध्वनि सर तो सेम कर दिए, कैसे सेम है, तो उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ण और ध्वनि कैसे सेम है। और अक्षर क्या है, देखिए अक्षर में से एक छ देख रहा है ना, ये छ देख रहा है कि नहीं, छ आप लोग देखिए, छ देख रहा है ना, छ देखिए बना है आधा क प्लस खटखोट वाले से क्या है, छ बना है। ये क्या है, क प्लस खटखोट वाला क्या है, क्या है, वर्ण है। और ये छ क्या है, अक्षर है, ठीक है। दो वर्ड मिलके क्या, ये दोनों क्या है, वर्ण है, ठीक। तो इसलिए क्या है, ये मतलब वर्ड में क्या रहता है, वर्ड जब बोलेंगे, अच्छा वर्ड बोलेंगे तो वर्ड में क्या रहता है, स्वतंत्र रूप से उसमें जो अ निकलता है अ नहीं निकलेगा। जैसे कि हम लोग व्यंजन का परिभाषा पढ़े होंगे ना, कि स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। नहीं, गलत है। देखिए व्यंजन का परिभाषा क्या है कि स्वरों की सहायता से, ध्यान सुनिए, स्वरों की सहायता से
जो वर्ण बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए छ छतरी, छ छतरी में आधा क और प्लस खटखोर वाले स, तो ये दोनों क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो इसमें क जब निकल क आधा क हो गया तो इसमें अब अ नहीं निकलेगा। यदि ये पूरा क होता तो इसमें क्या रहता, अ निकलता, क प्लस अ, क निकलता। ठीक, और इसको पूरा पढ़ेंगे देखो क स क स क स, मतलब कि देखो इसमें कस का ध्वनि निकल रहा है। ठीक, कस का ध्वनि निकल रहा है, इसलिए वर्ण और ध्वनि क्या है, एक है। ठीक है, यदि यह स पूरा है, यह स पूरा है तो इसको जब करेंगे तो आधा स प्लस अ बनेगा। ठीक, स और अ बनेगा। ठीक, तो आप लोग अक्षर वर्ण समझ गए होंगे। ठीक, इतना तो मैं आशा कर सकता हूँ कि अक्षर और वर्ण क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, तो अक्षर वर्ण आप लोग क्या है समझ गए। तो अब देखिए मैं आप लोग को बताएंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार जाने से पहले आप लोग ये जान लीजिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। ठीक, वर्ण विच्छेद में आप लोग जैसे कि पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद में किसी चीज का बता रहा हूं, जैसे लहसुन, लहसुन, लहसुन का क्या करें, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देखिए ल प्लस अ, ल में देखो ल बोलेंगे, ल में देखिए ल में अ निकल रहा है ना, ल प्लस अ, और ह में क्या है, ह प्लस अ। ठीक, फिर फिर क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, छोटा ऊ और प्लस, देखिए अब यहाँ पे अ नहीं रहेगा, अब यहाँ क्या रहेगा, न लिखेंगे। क्या होगा यहाँ पे, न प्लस अ, न प्लस अ। ठीक, तो देखिए आप लोग को दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे अ लिखे, यहाँ पे भी अ लिखे, यहाँ पे ऊ क्यों लिखे। देखिए तो ए ऊ का मात्रा जो लगा है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अ नहीं रहेगा। ठीक, लिए और ल में अ निकलता है इसलिए यहाँ पे अ हो गया। ये क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। ऐसे आप सभी लोग वर्ण विच्छेद क्या, किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का क्या कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद बना सकते हैं। तो दोस्त आप लोग किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ण विच्छेद बना सकते हैं। लहसुन हो गया। ठीक, और अब देखिए आप लोग वर्ण के प्रकार बता रहे हैं, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। तो आज मैं स्वर के बारे में सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, स्वर के बारे में आज बताऊंगा कि स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर का परिभाषा होता है, स्वर का परिभाषा हो जाएगा दोस्त कि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जो जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे देखिए आप बता रहे हैं स्वर कितने होते हैं। ठीक, स्वर जैसे देखिए देखिए बोलेंगे स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, किसी का सहारा नहीं लेगा। आ, ई, बड़ी ई, ये तो देखिए आपको आना चाहिए। यदि ये नहीं आएगा तो समझ लीजिए तब हमारा और आपका तालमेल नहीं खाएगा। स्वर को लिखना जरूर आना चाहिए आपको।
ठीक है, यदि ये नहीं लिखने आएगा तो समझ लीजिए हम नहीं पढ़ा सकते हैं आपको, इसको आना ही चाहिए। ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अह। ठीक, ये क्या हो गया? स्वर हो गए। 11 क्या हो गए आपका? देखिए इसमें ये जो दो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अयुग्वाह कहते हैं। अयुगवाह, अयुगवाह, इसे हम क्या कहते हैं? अयुगवाह कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो अ होता है, एक क्या होता है? इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, इसको इसका किस्सा यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक, अनुस्वार, और इसे दो बिंदी रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ये जो दो बिंदी होता है, ये दो बिंदी जो देख रहे हैं ना, ये बिंदी, ये इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। और ये क्या है? अनुस्वार होते हैं। ठीक, अ होता है अनुस्वार, और ये जो बिंदी होते हैं विसर्ग होते हैं, और इसको दोनों मिला के हम क्या कहेंगे? इसको इसको क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। तो देखिए, बोलने के आधार पे, बोलने के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। और री को हम क्या स्वर और व्यंजन दोनों में रखते हैं। स्वर और व्यंजन, री को हम किस में रखते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों में रखते हैं। री को हम स्वर और व्यंजन दोनों में रखते हैं। लिखने के आधार पर स्वर 11 प्रकार के होते हैं, ये जान लीजिए। लिखने के आधार पर स्वर 11 प्रकार के होते हैं, और बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको देखिए, देखिए बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। और लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। क्योंकि री को स्वर और व्यंजन में दोनों में रखा गया है, तो जब मैं स्वर लिखूंगा तो री को भी लिखूंगा। इसलिए लिखने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 11 प्रकार के। और बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार के होंगे। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इतना बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे बोलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सभी लोग को नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन आप लोग को जरूर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, उसके बाद देखिए, अब यहीं पे देखिए, मतलब किसी में देखिए, अब यहाँ पे देखिए जिसको बोलने में कम समय लगता है, जिसको बोलने में कम समय लगेगा, जैसे अ और ई और ऊ और री। देखिए देखिए इसमें ई, ऊ और री, जिसको बोलने में कम समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते। ठीक, जिसको बोलने में कम समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। और जिसको बोलने में अधिक समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। देखिए, ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वरों की संख्या देख रहे हैं, जैसे देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, ये कितना होते हैं? पूरा इसको गिनेंगे तो पूरा कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये पूरा कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक इसको क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर किसे इसे कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये देखिए मूल दीर्घ स्वर कहेंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसे ये 7 क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और ये 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और इसमें भी देखिए आपको बता रहा हूं, आ, जैसे देखिए, ठीक, ठीक, इसमें देखिए आ,
आ और बड़ी ई, आ बड़ी ई और आ छोटी ई और बड़ी ई और मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं तो इसमें छोटी ई नहीं आएगा। आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ। आ ई, तो ये तीन क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। मूल दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक। ये तीन क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। मूल दीर्घ स्वर होंगे, ठीक। ये तीन क्या मूल दीर्घ स्वर होंगे और ये चार जो होते हैं, ये चार क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे, ठीक। दीर्घ स्वर होंगे, ये चार क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक। हर स्वरों की संख्या 4 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या 7 होती है, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, जिसे मैं यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए आप लोग संयुक्त स्वर जान लीजिए। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर मतलब नाम से ही पता चला, संयुक्त मतलब दो चीज का जोड़ा बनेगा, दो चीज मिलके क्या बनाएगा? एक को बनाएगा, दो चीज मिलके एक को बनाएंगे, मतलब संयुक्त होंगे। अ प्लस ई मिलके क्या बनाएगा? ए बनाएंगे, ठीक। अ प्लस ई मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। और इसी तरह से अ प्लस ए मिलके क्या बनाएगा? बड़ा ए बनाएंगे, ठीक। और इसी तरह से अ प्लस ऊ मिलके क्या बनाएगा? ओ बनाएंगे। अ प्लस ऊ मिलके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। और अ प्लस ओ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा ओ बनाएगा, ठीक। बड़ा ओ बनाएगा। संयुक्त स्वर दो चीज का जोड़ा, देखिए दो चीज देखो मिला, अ प्लस ई मिलके ए बन रहा है, अ प्लस ई मिलके ए बन रहा है, और फिर अ प्लस ऊ मिलके ओ बन रहा है, अ प्लस ओ मिलके औ बन रहा है। एक बचता है प्लुत स्वर, इसको भी यहीं पे रजिस्टर कर दे रहे हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं? इसको पूछता नहीं है, ऐसे आप जान लीजिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं। देखिए जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे, जैसे कि ज़्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि राम बोलिए, राम को झटके में बोल रहे हैं, देखो राम, ए प्लुत स्वर नहीं, ऐसे राम राम, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा देर लगे, राम, फिर ओम, ठीक। और फिर ऐसे आप बोलिए राधा, मतलब जिसको थोड़ा मतलब कि टाइम लगा के बोलेंगे तो क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। ये जान लीजिए आप लोग, ठीक। जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। तो आज आप लोग को स्वरों के अंतर्गत इतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल मैं आप लोग को बताऊंगा जीभा के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, मुंह के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण और ओष्ठ के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण। कल मैं 3 चीज आप लोग को क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है। आज ये बताए हैं स्वर में, ठीक। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे आप लोग को रोक दे रहे हैं, समझ में भी आना चाहिए, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो आज मैं आप सभी लोग को स्वर के अंतर्गत इतना बताया है, कल मैं आप लोग को स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो। और वैसे भी आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश किया हूँ। यदि जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं उसका सलूशन आप लोग को तुरंत दूंगा, ठीक। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। धन्यवाद।